लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई के भांजे अहसान खान न्याजी की बाजियाबी की दरखास्त पर जवाब जमा करवा दिया गया है। अदालत को बताया गया है कि अहसान न्याजी का केस ट्रायल के लिए मिलिट्री कोर्ट को भिजवा दिया गया है। और इस बारे में मजीद क्या तफसीलात हैं बताने के लिए इबादुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। इबादुल हक बताएगा रिपोर्ट में क्या कुछ बताया गया है? ये अहसान न्याजी के वालिद हफीजुल्लाह न्याजी ने ये दरखास्त दायर की थी और बाजियाबी के लिए दरखास्त थी। आज ये रिपोर्ट अदालत में दाखिल कर दी गई है कि अहसान न्याजी को हसास इदारों के हवाले कर दिया गया है। और ये रिपोर्ट जो है एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब गुलाम सरवर की जानिब से जो है वो अदालत में दायर की गई है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने इस सिलसिले में अदालत से बाजियाबी के मामले पर रिपोर्ट तलब की थी और आज ये जवाब दे दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया इबाद, आप हमें तफसीलात से आगाह। इस्लामाबाद से खबर देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद की हुदूद से बाहर वाक़ हाउसिंग सोसाइटीज़ को इस्लामाबाद का नाम इस्तेमाल करने से रोक दिया है। अदालत ने सोसाइटीज़ को अपने नामों में से इस्लामाबाद हटाने का हुक्म दे दिया है। इसी हवाले से मजीद बताएंगे इदरीस अब्बासी। जी इदरीस। जी बिल्कुल, देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद की हदूद से बाहर वाक़ई हाउसिंग सोसाइटीज़ को इस्लामाबाद का नाम इस्तेमाल करने से रोक दिया है। अदालत ने सोसाइटीज़ को अपने नामों में से इस्लामाबाद का नाम हटाने का हुक्म जो है वो दे दिया है। अदालत ने हुक्म दिया कि इस्लामाबाद नाम की तब्दीली से तासुर खत्म होगा। ये सोसाइटीज़ ये इस्लामाबाद की हदूद में वाक़ हैं। सोसाइटीज़ के खर्च पर कौमी अखबारात में जो है इश्तिहार दिए जाएँ। ये सोसाइटीज़ इस्लामाबाद की हदूद में नहीं, ये फैसले में लिखा गया है। उसमें यह भी कहा गया है कि इस्लामाबाद नाम इस्तेमाल करके चालाकी से अवाम को जो है वो तासुर दिया जा रहा है। सोसाइटीज इस्लामाबाद में वाक़ हैं। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने हाउसिंग सोसाइटीज की रजिस्ट्रेशन मनसूखी के खिलाफ जो है केस की जो फैसला है वो जारी कर दिया है और इस्लामाबाद की हदूद से बाहर वाक़ 18 हाउसिंग सोसाइटीज की रजिस्ट्रेशन मनसूखी जो है वो कलअदम करार दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 18 हाउसिंग सोसाइटीज की रजिस्ट्रेशन जो है वो दोबारा बहाल जो है वो कर दी है और उन्होंने इस्लामाबाद का नाम इस्तेमाल करने से जो है वो भी रोक दिया है। जी बहुत शुक्रिया इदरीस। सुप्रीम कोर्ट में आज नैब तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच केस सुनेगा। तो अपडेट करें इस हवाले से कि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच में शामिल हैं। रजिस्ट्रार 627 और सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रवां साल 16 मई को केस की आखिरी समाअत की थी। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए इकराम जो हमारे साथ मौजूद हैं। इकराम बताइएगा, 16 मई को आखिरी केस की समाअत हुई थी और आज फिर समाअत होने जा रही है। कब समाअत का आगाज़ होगा और बेंच में शामिल जो जज साहिबान हैं क्या वो मौजूद हैं? जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के हवाले से जो केस की समाअत जो है वो अब से कुछ देर बाद यानी 11 बजे जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। 3 रुकनी खसूसी बेंच जो है वो इस केस की समाअत करेगा। 47 समातें जो हैं वो इस हवाले से इस केस की अभी तक हो चुकी हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने नैब तरामीम जो है उसको चैलेंज कर रखा था और नैब तरामीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में केस जो है वो यहाँ पर चल रहा है, जिसकी 47 समातें हो चुकी हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं उन्होंने 26 समातों में अपने दलाइल जो हैं वो मुकम्मल किए हैं, जबकि वफाकी हुकूमत के जो वकील हैं उन्होंने 20 समातें जो हैं उसमें अपने दलाइल को मुकम्मल किया है। जबकि गुज़िश्ता समाअत जो है वो 16 मई को हुई थी और 16 मई की समाअत के दौरान जो है वो अदालत की जानिब से ये अंदिया दिया गया था कि अगली समाअत में हो सकता है कि फैसला जो है वो सुना दिया जाएगा या महफूज कर लिया जाएगा, तो फैसले की तरफ बढ़ा जाएगा। तो आज की जो समाअत है वो इंतहाई अहम है, क्योंकि गुज़िश्ता समाअत के जो अंदिया है उसके मुताबिक अगर आज नैब तरामीम के हवाले से अदालत जो है वो फैसला करती है तो आज इंतहाई अहम समाअत होगी और तमाम फ्रीकैन जो है उनको नोटिस भी जारी कर रखे हैं। जबकि ये जो नैब तरामीम है ये PTM हुकूमत की जानिब से नैब तरामीम की गई थी और उन नैब तरामीम को जो है वो चेयरमैन PTI ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और चैलेंज करते हुए और इस केस की जो समाअत है वो सुप्रीम कोर्ट में जारी थी। आज 3 रुकनी खसूसी बेंच जो है वो दिन 11 बजे जो है वो इस केस की समाअत करेगा, जबकि 47 समातें मुकम्मल हो चुकी हैं। दलाइल जो हैं वो फ्रीकैन की जानिब से मुकम्मल हो चुके हैं, जिसमें वफाकी हुकूमत के वकील जो हैं वो भी अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब जो है पटिशनर जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं उनके जो वकील हैं वो भी अपने दलाइल जो हैं वो अपने मुकम्मल कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया इकराम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। बलूचिस्तान का निगरान वज़ीर आला कौन होगा? फैसले के लिए पार्लिमानी कमेटी के पास आज आखिरी रोज है।
बलूचिस्तान में निगरान वज़ीर आला के लिए गुज़श्ता रोज़ पार्लिमानी कमेटी इजलास बेनतीजा ख़त्म हुआ। रात 12 बजे तक कोई फैसला ना कर पाए तो निगरान वज़ीर आला का नाम इलेक्शन कमीशन फाइनल करेगा। इसी हवाले से मज़ीद बताएंगे अब्दुल जब्बार। जी अब्दुल जब्बार, बताएगा बलूचिस्तान निगरान सेटअप के लिए कोई नाम फाइनल हो पाया है? 12 अगस्त की रात को जो है बलूचिस्तान असम्बली तहलील हो गई। 6 दिन गुजर जाने के बावजूद भी जो है बलूचिस्तान में जो है निगरान वज़ीर आला के नाम पर किसी किस्म का इत्तेफाक ना हो सका। अपोजिशन और हुकूमती अरकान जो है काफ़ी दफ़ा इस पर मुज़ाकरात किए मगर वो बेसूद साबित हुए, जिसके बाद जो है ये फैसला पार्लिमानी कमेटी के पास चला गया। पार्लिमानी कमेटी का भी गुज़श्ता रात जो नाम थे वो भी ऐलान कर लिया गया, जिसमें बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन करने के बाद जिसमें अपोजिशन की जानिब से जो है जो मौलाना अब्दुल वाहिद सिद्दीकी है, मोहम्मद नवाज़ है और यूनुस ज़हरी का नाम शामिल है। इसी तरह हुकूमत की जानिब से वज़ीर आला बलूचिस्तान का नाम अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो उसका नाम शामिल है और इसके साथ साथ सरदार अब्दुर्रहमान केतरान और ज़मुर कचहरी का नाम शामिल है। अगर निगरान वज़ीर आला के नाम पर जो है आज पार्लियामानी कमेटी में अगर किसी किस्म का फैसला ना कर सका तो इसके बाद ये फैसला जो है इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है निगरान वज़ीर आला के लिए जो नाम दिए गए उन पर जो है फैसला करके जो है निगरान वज़ीर आला जो है बलूचिस्तान में तैनात किया जाएगा। जी विफाक से खबर शामिल करेंगे। 16 रुकनी निगरान विफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने विफाकी काबीना का आज पहला इजलास भी तलब कर लिया है। इजलास में मुल्की अमन व अमान की सूरत हाल और मईशत का जायज़ा भी लिया जाएगा। मज़ीद क्या तफसीलात है बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी नुमाइंदा सबीन शहबाज। तो आइए उनसे जानते हैं। जी सबीन, आगाह कीजिएगा, आज पहला इजलास है विफाकी निगरान काबीना का, क्या एजेंडा रखे गए? 18 वुज़रा पर मुश्तमिल निगरान सेटअप जो है उसका क़याम अमल में आ चुका है। गुज़िश्ता रोज़ निगरान वुज़रा की जो है वो तकरीबन हलफ बर्दारी हुई और आज जो है वो बाकायदा तौर पर तमाम जो वफाकी वुज़रा हैं, जो निगरान वफाकी वुज़रा हैं, वो अपनी अपनी जो जिम्मेदारी हैं उसका आगाज़ करेंगे और आज जो है वो बाकायदा तौर पर अपनी मिनिस्ट्रीज़ में जाएंगे। गुज़िश्ता रोज़ हल्फ बर्दारी की तकरीब के बाद वज़ीर इत्तलात और जो है निगरान वज़ीर इत्तलात और निगरान वज़ीर ख़जाना जो उन्होंने अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज़ का जो है वो दौरा किया था, वहाँ जहाँ पर उनका बहुत ही पुरतपाक इस्तकबाल जो है वो किया। तमाम इस निगरान सेटअप का पहला इजलास जो है हल्फ बर्दारी के बाद पहला इजलास आज 11 बजे जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो है मुनक़िद किया जाएगा और उस इजलास की जो सदारत है वो निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ जो है वो करेंगे। 18 वुज़रा पर मुश्तमिल जो है ये निगरान सेटअप है। इसमें मिशाल मलिक जो है वो भी जो है वो वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी होंगी बराए इंसानी हकूक़। जमाल शाह जो कि अदाकार है उनको भी जो है निगरान वज़ीर सकाफ़त जो है वो बनाया गया था। हम इस काबीना का जो बाकायदा तौर पर पहला इजलास है वो आज 11 बजे प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो है वो मुनक़िद किया जाएगा। जी आम इंतखाबात 90 दिन में मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन का नई डिजिटल मर्दमशुमारी की बुनियाद पर नल हल्काबंदियों का फैसला सामने आ गया है। अपडेट करें इस हवाले से कि तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान भी सामने आया। अली जफर कहते हैं कि आइन में वाज़ेह है इलेक्शन 90 रोज से आगे नहीं जा सकते। आइन पर अमल दरामद कराना अदलिया का फर्ज है। अदलिया की तरफ से इस फैसले पर एक्शन लिया जा सकता है। आम इंतखाबात 90 रोज में मुमकिन नहीं। आइन के मुताबिक नई हल्का बंदियां कराना वाजिब। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सूरत हाल वाज़े कर दी। रवां साल मुल्क भर में आम इंतखाबात के इम्कानात दम तोड़ गए। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि नई मर्दमशुमारी की बुनियाद पर हल्का बंदियां होंगी। कौमी और सूबाई असम्बलियों का चुनाव नई हल्का बंदियों पर होगा। इस सिलसिले में इंतजामी अमूर 31 अगस्त तक मुकम्मल कर लेंगे। नई हल्का बंदियों को 14 दिसंबर तक हतमी शक्ल दी जाएगी, जिसके बाद इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होगा। PTI ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुस्तरद कर दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर अली जफर कहते हैं आइन में वाज़े है इलेक्शन 90 रोज से आगे नहीं जा सकते। अदलिया की तरफ से इस फैसले पर एक्शन लिया जा सकता है। ये भी बड़ा क्लियर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ना मानी जाए तो वो कंटेम्प्ट भी हो सकती है। ये भी बड़ा क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के पाबंद हैं सारे। ये भी बड़ा क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट कराना फर्ज हाई कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट का एक बार ऑर्डर आ जाए तो हर अदारा उसका पाबंद है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का, तो वो तो आइन में लिखा है। ये बुनियादी हकूक का इशू है। चैलेंज करने का फैसला हो गया है और ये चैलेंज किया जा रहा है। तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना जरूरी है और ये बार एसोसिएशन ने कर भी दिया है। तर्जुमान PTI की जानिब से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का जारी करदा इंतखाबी शेड्यूल बदनीयती पर मबनी है। मुश्तरका मफादात कौंसिल के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए नए NOCs रोकने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को खत इरसाल कर दिया। मरासले में लिखा
कि डिप्टी कमिश्नर्स NOCs का इजरा कर रहे हैं। ऐसे अमल से ग्रीन एरियाज पर समझौता किया जा रहा है, ज़रूरी ज़मीन फराहम की जा रही है। ऐसे केसेस में करप्शन को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। निगरान हुकूमत के ये इक़दामात इख्तियारात से तजावुज़ हैं। किसी ख़ास ज़रूरत पर जामे केस इलेक्शन कमीशन को भेजकर पेश की इजाज़त लेने की हिदायत भी सामने आई हैं। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट में मरियम नवाज शरीफ की जमानत मंसूखी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। 22 अगस्त को समाअत होगी। समाना JIT से मुतालिक दरख्वास्त पर भी चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को समाअत करेगा। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जमानत मंसूखी की दरख्वास्त पर भी समाअत 23 अगस्त को होने जा रही है। मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए इकरामुल्लाह जोया हमारे साथ मौजूद हैं। इकरामुल्लाह जोया, बताइएगा, पनामा JIT से मुतालिक दरख्वास्त पर भी समाअत 22 अगस्त को होने जा रहे हैं। कौन कौन से केसेस हैं और किन किन लीगी रहनुमाओं के खिलाफ ये केसेस हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने नए जो रोस्टर्स के हवाले से जो केसेस की लिस्ट जो है वो जारी की है। उसमें मुतअद्दिद इंतहाई अहम केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। उसमें एक केस जो है वो मरीम नवाज शरीफ की जमानत मंसूखी की दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर की गई है, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो है वो 22 अगस्त को समाअत करेगा। और ये जो केस है ये नैब ने शमीम शुगर मिल्स केस में आमदन से ज्यादा असासों के इल्जाम में मरीम नवाज की जमानत मंसूखी की दरख्वास्त दायर की थी। इस हवाले से जबकि PTI के इस्तीफों के मामले पर भी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में कायम 2 रुकनी बेंच 21 अगस्त को समाअत करेगा। वकील शाहिद और सईद ने 2014 में PTI अरकान ने कौमी असम्बली के इस्तीफों से मुतल्लिक दरख्वास्त दायर की थी। ये 2014 का केस है जो अभी समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है। इसके अलावा जो है वो निगरान वज़ीर आज़म के मशीर अहमद चीमा की जमानत मंसूखी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। ये 25 अगस्त को समाअत होगी, जिसमें अदालत ने फरीकैन को नोटिस भी दिए हैं। इसमें नैब ने अहमद चीमा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज्यादा असासों के इल्जाम में जमानत मंसूखी की दरख्वास्त दायर की थी। इसके बाद जो है साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जमानत मंसूखी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। 23 अगस्त को ये समाअत होगी। इसमें जो है बहुत शुक्रिया इकराम, आप हमें तफसीलात से आगाह करें। वज़ारत ख़ज़ाना ने माली साल 2022-23 की रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023-22 में पाकिस्तान का बजट खसारा GDP का 7.7% तक पहुंच गया है। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक जुलाई से जून 2023 तक कुल आमदन 9,633 अरब रुपए रही। मज़ीद क्या तफसीलात है, क्या मुआशी सूरत हाल है, क्या आदाद व शुमार है, बताने के लिए चौधरी तसव्वुर हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी तसव्वुर, आगाह कीजिएगा, क्या कहा गया है इस वज़ारत ख़ज़ाना की रिपोर्ट में? जी, वज़ारत ख़ज़ाना की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता बरस 16,154 अरब रुपए के अखराजात किए गए हैं। अखराजात और आमदन में 6,521 अरब रुपए का फ़र्क रहा है। गुज़िश्ता बरस जो कुल टैक्स आमदन थी वो 7,818 अरब रुपए रही। वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि वफाक ने 7,169 अरब और सूबों ने 649 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा किया। गुज़िश्ता बरस जो नॉन टैक्स आमदन थी वो 1,814 अरब रुपए रही और गुज़िश्ता बरस 14,583 अरब रुपए के जारी अखराजात किए गए। वज़ारत ख़ज़ाना की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता बरस सूद की अदायगियों पर 5,831 अरब और दिफा पर 1,585 अरब रुपए खर्च। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची में चीनी की कीमतों को एक बार फिर से पड़ लग गए हैं। होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत में 4 रुपए का इजाफा देखने में आया। 148 रुपए से बढ़कर 152 रुपए फी किलो पर जा पहुंची है, जबकि रिटेल में चीनी 160 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। ज़राए के मुताबिक फी किलोग्राम चीनी की पैदावारी लागत 83 रुपए है। इसी हवाले से मज़ीद बताएंगे हमीद सुमरो हमारे साथ मौजूद हैं। जी हमीद सुमरो, बताएगा कि मार्केट में चीनी किस कीमत पे फरोख्त की जा रही है? अगर जिक्र करेंगे महंगाई का तो अब मीठी चाय पीना भी एक ख्वाब बन गया है, क्योंकि लोग महंगाई के मारे बहुत परेशान हैं। अगर हम बात करेंगे चीनी की, जो चाय को मीठा करती है, तो वो अब आवाम की दस्तरस से दूर होती जा रही है। 83 रुपये लागत से बनने वाली चीनी की कीमत में जो होलसेल मार्केट है उसमें 4 रुपये का इजाफा हुआ है। आज की जो होलसेल मार्केट की कीमत है वो 148 से बढ़कर 152 रुपये हो गई है और अगस्त के
पहले हफ्ते में 50 किलो चीनी जो मिलती थी तकरीबन 6,700 रुपये में, तो अब वो 50 किलो का बोरा जो है वो 7,600 रुपये में हो गया है। तो ये होलसेल मार्केट की तरफ से जो इजाफा है, उसके बाद रिटेल में जो चीनी का रेट है वो 160 रुपये हो गया है और अब 160 रुपये चीनी जो है वो मिल रही है, जबकि कई इलाकों से ये शिकायत भी हैं कि 165 और 70 रुपये की चीनी भी मिल रही है। तो इस हवाले से जो इंतज़ामी इक़दाम हैं वो भी नज़र नहीं आ रहे। तो ये है कि ये जो होलसेल मार्केट है वहाँ पर आज 4 रुपये चीनी की कीमत में इजाफा हुआ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का तूफान शिद्दत इख्तियार कर गया है। सरकारी निर्खनामों की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। मुर्गी का गोश्त हो या फिर सब्जियाँ या फिर फल हों या फिर बुनियादी अशियाए ज़रूरिया मनमाने दामों पर फ़रोख्त की जाने लगी हैं और शहरी बहुत परेशान है। कहते हैं सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद कराया जाए। मज़ीद क्या तफसीलात हैं बताएंगे हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन राना। ना सिर्फ महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम है बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो अशिया खुरनोश की कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं। अगर सब्ज़ी, चिकन की और फलों की बात करें तो आसमानों से बातें कर रही हैं। चिकन का जो सरकारी रेट है वो 600 रुपये से ज़ायद है और आम मार्केट में 750 रुपये से ज़ायद में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से अगर बात करें हम सब्जियों की तो सब्जियों में जो अदरक है उसका सरकारी रेट 900 रुपये है, लेकिन आम मार्केट में 1100 से 1200 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से जो आलू है उसका सरकारी रेट जो है वो 75 रुपये है, लेकिन आम मार्केट में 90 से 100 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से अगर बात करें टमाटर की तो टमाटर का जो सरकारी रेट है वो 110 रुपये है, लेकिन आम मार्केट में 150 रुपये से ज़ायद में फ़रोख्त हो रहा है। फलों की बात करें तो फलों में जो सेब है उसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं। 200 रुपये से लेकर 400 रुपये तक जो है वो सरकारी रेट है, लेकिन आम मार्केट में इससे ज़्यादा भी फ़रोख्त हो रहा है। केला है तो केला 100 रुपये से 150 रुपये दर्जन है उसका सरकारी रेट है, लेकिन 200 रुपये तक जो है फ़रोख्त हो रहा है। इस हवाले से शहरी खासे परेशान जो है दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि अशिया खुरनोश की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर जो इजाफा हो रहा है, लेकिन हुकूमत नाम की कोई चीज़ जो है वो दिखाई नहीं दे रही। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो फ़ाल नहीं है, दुगनी कीमतों पर चीज़ें दी जा रही हैं, जबकि सरकारी कीमतों में ही चीज़ें ख़रीदना जो है मुश्किल है। जी, महंगाई के सताए आवाम की मुश्किलात में इजाफा होने लगा। खुला आटा और चीनी के दाम भी मजीद बढ़ गए हैं। चीनी 130 से बढ़कर 160 रुपये, जबकि खुला आटा 140 से बढ़कर 145 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगा है। इसी हवाले से मजीद बताएंगे ब्यूरो चीफ मुल्तान शहजाद फरीद हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहजाद, बताइएगा। मुल्तान समेत पूरे जनूबी पंजाब में जो महंगाई की लहर है वो मज़ीद बढ़ती चली जा रही है और दिन ब दिन जो चीज़ों के दाम हैं वो कई गुना बढ़ रहे हैं। इस हवाले से अगर बुनियादी ज़रूरत की बात की जाए तो इसमें चीनी और आटा है, और आटे के दाम जो है वो भी इस वक्त 140 रुपये फ़ी किलो से बढ़कर 145 रुपये फ़ी किलो पर जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है, जो कि खुला आटा है। और इसके साथ साथ अगर चीनी की बात की जाए तो चीनी इस वक्त इंतहाई बुलंद तरीन सतह पर पहुँचती चली जा रही है और इस वक्त जो सूरत हाल यह है कि वो 130 या 135 रुपये किलो मिलने वाली चीनी इस वक्त 155 से 160 रुपये फ़ी किलो पर फ़रोख्त की जा रही है। लोग जो है वो शदीद परेशानी का शिकार हैं और उनका कहना है कि हुकूमत इस तरफ तवज्जो दे और जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाए और रेट जो है वो मुतय्यन किए जाएँ ताकि जो है लोगों को रिलीफ मिल सके। जी।